एक बार उन्हें देख वे बहू के तौर पे महाराज गोविंद सिंह गए तो उनने कही उनसे कि बहू वी आर वेरी पुअर पीपल, वी हैव भटा एंड लुचई। तो जय सिया राम पहुंचे सभी कौन हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बना बेरे को हमारा नाम है लोकेश और हम अपने बुंदेलखंड वासियों के लाने एक ऐसी जगह आए अगर बाखों आप देख लो और हम आपको जी से मिलवा रहे तो निश्चित तौर पर यह बात को भली भांति कही जा सकत है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी और हमारी जो बुंदेलखंड की विरासत है बाकी लाने में जी जान से मेहनत कर रहे। और दादा साहब की वे जो गद्दी मिली है महाराजा दादा साहब की, वह गद्दी पे जब वे बैठ गए तो कहूँ ना कहूँ अब जो कही जा सकता है कि दतिया में बुंदेली परंपरा के निश्चित तौर पर दर्शन होंगे। पहले तो अपने दर्शकों को दिखाया कि जी बंदूकें आप देख रहे, जी बंदूकें अगर देखो जाए तो हमारे जो राजघराने होते या राजा साहब जो बड़े बड़े महाराजा बैठे थे वह समय में देख के काजें मिले थी, जो तलवारें जो टंगी हैं बड़ी बड़ी आपको हो सकता है कि देख के काजें ना मिलें, लेकिन हम जहाँ आपको लेके आए इतने आपको जो तलवारें भी बंदूकें भी। और आपको बता दें एक चीज़ और नई कि आपको जो राजघराने की परंपरा होत है और जो राजघराने की अगर नीति होत हैं और कैसे आज भी राजघराने के जो दर्शन हैं वे आपको वही बुंदेली शैली में हुई हैं, वे हम आपको दिखावे के कागज चल रहे। पहले चौक में दतिया के राजा साहब महाराजा गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लो और हम भी इन्हें दंडवत प्रणाम करें। काई की हमारा दतिया जो है इनके नाव से जाना और जानत है और विरासत में अगर देखो जाए कहते हैं कि राजा कालीन जो परंपरा है वह निश्चित तौर पर दतिया बड़ी बड़ी रियासतन के नाम में अगर देखो जाए तो इतिहास के पन्ना में है। तो हमारे संगे चर्चा पे महाराज गोविंद देव जी जुड़ रहे और दद्दा महाराज की इन्हें गद्दी मिली है। तो सबसे पहले तो जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप कैसे हो? आप सबों को बड़न को आशीर्वाद है, मैं तो चैन में हूँ। आपको मुजरा पहुंच जाए पहले तो क्या हूँ और आपकी अबाई भाई जाके लाने आपको कोटि कोटि नमन और सादर प्रणाम करत हूँ मैं। तो राजा साहब हम तो जो जान वो चाहे कि अब जो प्रोग्राम भाव विगत हफ्ता में और जाने कहूँ ना कहूँ दतिया वासिगंज में बुंदेली के प्रति प्रेम तो दर्शाई दो संगे जो भी सुनने में आई कि जो हाथी घोड़ा और जो बुंदेली भोजन बनते हमारे दही और मठा को रायत कड़ी चावल पूरी सभी चीज़ें देख के काजे मिली तमाम लोग बुंदेली में बोरे वारे भी आए। तो कैसा लगो आपको? कहाँ हतो जो ऐसो हतो कि दुनिया में हमारी बुंदेली आज भी इतनी मधुर बोली है और भाषा है कि जाए अगर प्रेम से बोलो जाए तो दुश्मन को भी आप अपनों बना सकते, ऐसी प्यारी मीठी भाषा हमारी बुंदेलखंडी है। और जो आयोजन में जैसे हमने बुंदेलखंडी भोजन परोसे थे कि जो भी देश के लोग जगह जगह से थे उनकी अबाई भई थी बेबा को स्वाद भी जानवें और बुंदेलखंडी भोजन को अपने देश में जाके बताएं, अपने प्रदेश में जाके बताएं कि ऐसो स्वादिष्ट भोजन हमने पाओ तो दतिया में जाके। और मैंने एक बार और एक आपसे अर्ज करूं कि दिल्ली में बुंदेली फूड फेस्टिवल भी हमने करो तो 7 दिन को बा में 7 दिना बुंदेली भोजन भी करे थे और राजेंद्र सिंह गुर्जर साहब को हम ले गए थे तो उते बुंदेली फोक को आयोजन भाव तो देश विदेश के लोगन ने भोजन को भी आनंद लाओ तो और बुंदेली राई और नृत्य को भी आनंद लाओ तो वो आयोजन भी बड़ो अच्छो भाव तो। राजा साहब मैं जो जानू वो चाह रहा हूँ तमाम जो नाच मिटन को शर्म नहीं आऊ कि बुंदेलखंड में रह रहे इनकी नाकें भर जाएं, बुंदेली भाषा को तो जो है कहूँ ना कहूँ मतलब पतन सो करत जा रहे, बात चीज़ों को अपना ही नहीं रहे। लेकिन आपने दतिया में ऐसा कर दो कि सैकन के मुँह पे तारे लग गए जो आपको प्रोग्राम देख के। नहीं, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो देखो धोती पहने हो और अपनी जो कुर्ती पहने हो जो बुंदेली पोशाक है और जो आयोजन इतने भाव तो बा में सबरी जो विधाएँ हती वे बुंदेली हती। वैदिक पर पार्टी से हमने जो आयोजन करो तो बा आयोजन में जितनी भी 100 साल पहले जो रस्में अदा करी जाती वे सारी रस्में हमने 6 तारीख के आयोजन और भी लोग काहे शांत बैठे रहे चुपचाप सभ्यता को भूलत जा रहे। जो हम उनसे कहें बड़े हाथ जोड़ के कि आप सब लोगन को और आपको बहुत धन्यवाद दे हैं हम और बड़ो अच्छो लगत हम अपने बच्चन से भी कहते हैं कि हमें अपनी बुंदेली भाषा रोज़ कम से कम 1 घंटा बोलना चाहिए। और आपके इंटरव्यू के माध्यम से भी हम जो लोग हमें सुन पा रहे हम आप सब लोगन से हाथ जोड़ के विनती करत हों कि सब लोग 1 घंटा के लाने बुंदेली भाषा में
अपने परिवार में बातचीत कर वो शुरू कर दो जाए। मैं बात बताते हैं। और मैं तो अभी हालांकि बहुत छोटा हूँ। जब हमारे महाराजा साहब गोविंद सिंह जूदू बते तो उनने बुंदेली के लाने तमाम ऐसे प्रयास करे, उनने तमाम ऐसी मुनादी भी करवाई कि अपनी भाषा को नहीं भूल लें। तो अब भाई पद्धति पे आप कैसे चलोगे? आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दत्तगा में मिली कहेगी, जिन्हें जिम्मेदारी निभाने थी वे इसी कमरा में बैठ के या सेंट लगा के घूमत दिखते नहीं। जामे हम आपसे जो कहें कि बुंदेलखंडी परपाटी के लाने हमारी जो आजी साहब हैं वे हमसे कहती कि एक बार उन्हें देख वे बहू के तौर पे महाराज गोविंद सिंह गए तो उनने कही उनसे कि बहू वी आर वेरी पुअर पीपल, वी हैव भटा एंड लोचई। तो वो घबरा गई और कि मतलब कौन लोग हैं ये भटा लोचई का हो। तो जब महाराज वापस गए तो फिर उनने अपनी सखियन से पूछी कि काय भैया हमारी शादी कितने हो रही, जी महाराज तो कह रहे थे हम भटा और लोचई खात, जो भटा और लोचई चीज़ का है। तब उन्हें बताई कि भटा माने बैगन और लोचई माने पूड़ी। तो महाराज बड़ सही कह रहे, आप अति प्रेम करते अपनी बुंदेली भाषा से और बुंदेली लोगन से, बिल्कुल परम सत्य है ये बात। तो आपको जो जिम्मेवारी दत्तगा से मिली बड़ी, आप दादा महाराज की गद्दी पे अब बैठ गए। कछु लोग सपनों ही देखत रह गए और कछु लोग पर्दा के पीछे ऐसे भी रह के वे अपने आप को समझते ऐसा तोप खानों को नाम में न सुनो वे कहते हमें यह सब कछु, लेकिन अपनी सभ्यता के लाने मर मिट वे बारे नहीं दिखे। हम तो जात आपसे जो पूछा कि अपनी सभ्यता के लाने और अपने दतिया वासियों के लाने का है कि दतिया एक रियासत रही और राजा कालीन रियासत रही, राजघराना दतिया आज भी जानो जाऊत है बुंदेली सभ्यता में और बड़ो बुंदेलखंड को एक हिस्सा है। देखो हम आपसे एक चीज़ अर्ज करें कि ज़िंदगी में जो लोग आपके संगे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए और जो लोग आपके संगे नहीं हैं उनसे सीखें चाहिए, काहे कि वे भी तो अपने ही हैं, आपकी दूर थोड़ी हैं। उनके संगे हम पले जिए और उनके घर आंगन में खेले, तो हमने तो अपना दायित्व जा से निभाओ कि कत नहीं है कि जल से पतलो ज्ञान है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। तो क्रोध में हम भी ऐसी कोनो बात अपने बड़न को कह देते और उन्हें अगर ख़राब लगतो तो आज जो संबंध या आज जो उन्हें एहसास हो रहा हो कि हमने अपने बच्चा के लाने ऐसी बात कही, तो वो अगर हम कह देते तो उन्हें वो एहसास नहीं होता। राजा साहब आपने बुंदेली किचन चलाई, माने बुंदेली रसोई घर राजा साहब ने चलाओ और जिनके पश्चिमी कलर रसोई चलते उन्हें बुरा लगो? नहीं, हम तो आज भी फ्री में बुंदेली रसोई आप लोगों को देते हैं। अपने जितने भी लोग शहर के कारज होते हैं, बिटियन की शादी देखो वो हम सब फ्री में लेते, बाकी हम पैसा नहीं लेते। तो बुंदेली भोजन और हम उनसे जोकत के एक अगर आपके यहाँ जन्मदिन है तो गणेश अथर्व को पाठ करा लो और बिटिया की शादी है तो कात्यायनी माँ के जाप करा लो और फ्री में ले लो। कथित तौर पर मुझे जानकारी मिली थी कछु लोग करते हुए तो धोती कुर्ता और सदरी पहन कर निकल जाऊँ, और जब ऐसी जिम्मेदारी मिली तो लड़खड़ात फिर रहे और कह रहे अब जो जिम्मेदारी को देखत बुंदेली में कैसे निभाऊँ। देखो छत्रसाल की कही गई थी कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौंस, और छत्रसाल से लड़न की रही ना काऊ की हौस बुंदेली में है। तो पराक्रम उते दिखाएं चाहिए जहाँ पराक्रम की आवश्यकता है। अपने में का पराक्रम दिखाएं, हम भी तो हमारे घर के हैं, उनसे पराक्रम हम कभी नहीं दिखाएं। और जब पराक्रम की आवश्यकता है तो उनके लाने भी हम सबसे बड़े योद्धा बन के खड़े हो जाएंगे, जो भी हम आपसे। दतिया की जनता के काजे, दतिया की जनता के काजे तो पहले रहे हैं, काहे कि उनको तो ऋण है हमारे ऊपर, काहे कि महाराज की जो परपाटी हम निभा रहे दादा महाराज की, वो दतिया की जनता और दादा महाराज की जो संबंध थे वे जीवन भर नहीं भूले जा सकता। आप घर घर में पूछ लो दादा महाराज को के को हते वे और उनने का करो, और उनके लाने दतिया के लोगन ने का करो, वो एक बड़ो अटल सत्य है। और उनको जो लोग दादा महाराज से जुड़े थे उन सबको हम पुनः सम्मान दे के, मान दे के और पुनः उनसे कहो है कि अपनी संस्कृति, अपनी बुंदेली को
जिंदा करो जाए और विश्व पटल तक ले चल जाए, जो ऐसो हम सोच वो है। तो महाराजा गोविंद देव जी को आपने सुनो, अन्य साफ तौर पे कह रही कि जो बुंदेली परंपरा है, जो आज से नहीं, जो राजा कालीन वंशज जितने भी रहे वह परंपरा चली आ रही है। और आज भी दतिया जो रियासत कालीन दतिया जिला, भले ही अगर जिला मध्य प्रदेश को मान लो, लेकिन अगर देखो जाए तो राजा कालीन दतिया है और आज तेजी परंपराएं बराबर निभाई जाएँ। ती को प्रमाण अब विगत सप्ताह आपने देखो कि बुंदेली में बड़ा ही भव्य कार्यक्रम जो है महाराजा गोविंद देव जी को जो भाव है वो ती को लेकर तमाम लोगों ने सवाल तो खड़े करे, लेकिन इनने साफ कही कि मैं मर मिट जाऊँ लेकिन अपनी परंपरा को नहीं छोड़ो। काहे कि जो परंपरा हमारी देन ने, जो परंपरा हमारे राजा जो दतिया के थे महाराजा गोविंद सिंह देव की थी, वह परंपरा को जो है निर्वहन कर रहे। हम फिर इनसे एक बार और मिलेंगे और जानने को प्रयास करें, आपको दतिया की तमाम चीज़ें दिखाएं और ऐसे नाश मिटन से भी मिलो हैं जो बुंदेली परंपरा को धक्का दे रहा है, लेकिन वह परंपरा को नहीं बढ़ा रहा है। एसी में बैठ जाओ, देसी गाड़ियों में दौड़त फिरत, लेकिन बुंदेली के लाने आज तक बात नहीं करी। काहे कि दतिया जो है बुंदेलखंड अंचल को अगर देखो जाए तो क्षेत्र है, और बुंदेली परंपरा अगर देखो जाए तो राजा कालीन समय से चली आ रही। खबर अच्छी लगे तो जाए लाइक और शेयर कर दियो, और हमें तो सब चिंता ही हो, हमें आपकी देसी देख बिना वीडियो को हम नाव है लोके सबको जय जय सिया राम।